मर्तबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक की सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत शायर कहता है कि मदीने की गली में जिसका एक्सीडेंट हो जाए अगर वो सही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने की गली में जिसका एक्सीडेंट हो जाए तो कसम खुदा की जन्नत उसकी परमानेंट हो जाए। तो कसम खुदा की जन्नत उसकी परमानेंट हो जाए और हमें जन्नत मिले ना मिले कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे सुभान अल्लाह। हमें जन्नत मिले ना मिले कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम गुलामे रसूल है बा खुदा कोई टेंशन नहीं। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इसका मतलब ये हुआ कि हे ईमान वालों, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तौबा का मतलब ये नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए। जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ कदम ना उठाए। जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ अपना पैर ना उठाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने पक्के दिल से इरादा कर लिया कोई शराबी हो, वो हमेशा शराब पीता हो, टाइम में शराब पीता हो, उसने वादा कर लिया कि मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया कि मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मैं खुदा का नाफरमान बनता हूँ, आज से मैं तौबा करता हूँ। एक पाक परवरदिगार आलम, मैंने तुझे भूल करके तेरी नाफरमानियां की है। ए परवरदिगार आलम, ए मेरे मौला, ए मेरे पालनहार, मैं तुझे भूल करके तेरी नाफरमानी की है, लेकिन मैं तुझे सब छोड़ करके, तुझे और तेरे रसूल को छोड़ करके मैं सारी नादानी कर बैठी थी, लेकिन अल्लाह अब मुझे अल्लाह उसके रसूल का खौफ मेरे दिल में आ गया। ए मौला, मैं हमेशा शराब पीता था, लेकिन अब मुझे तेरा खौफ आ गया। मैं जानता हूँ कि अज़ाब कब्र जरूर है, लेकिन हे मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुझे एक न एक दिन मुँह दिखाना पड़ेगा। ए मौला, मैं तुझे भूल करके तेरी नाफरमानी किया है। मैं इसके बारे में, अगर वो बहुत बड़ा जानी है, वो जना कर रहा है, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, अगर वो बहुत गुनाह कर चुका है, चाहे वो 100 कातिल है, 100 का कत्ल करने वाला है, अगर उसने तौबा कर लिया, ए मौला, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, कल से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो इसको तौबा करती हूँ। ऐसा नहीं कि तौबा कर लिए फिर कल से वो काम करेंगे। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरी माँ और बहनों, तुम गौर से सुनना, इसलिए कि मेरी माँ और बहनें ज्यादा झूठ बोलती है। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरी माँ और बहनों सुनो, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक मर्तबा क्या कहते हैं, नबी पाक की बारगाह में एक औरत तशरीफ लाई। तशरीफ लाने के बाद नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, ए औरत, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम्हारे मुंह से गोश्त की बदबू आ रही है। वो औरत हैरत ज्यादा हो गई, वो औरत सोचने में मजबूर हो गई, कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैंने तो अभी तक गोश्त नहीं खाया, सालों बरसों बीत, चारों शर्त कबूल कर लिए। उसके बाद कहने लगे, ठीक है, लेकिन ए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए शख्स सुनो, मैं तुमसे सिर्फ तुम 4 चीज मंजूर करवाई हो, लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, तुझे 3 चीज दे रहा हूँ। तू जानी हो, जना करना, जना का एलो है, तू चोर हो, चोरी करना, तुझे चोरी का भी एलो दे रहा हूँ, तू शराबी हो, तुझे शराब पीने का भी एलो दे दिया, लेकिन ए जाने, ए शराबी, ए चोरी करने वाला, सुन, मैं तुमसे एक ही चीज तलब करना चाहता हूँ। अगर तू बहुत बड़ा जानी है, अगर तू बहुत बड़ा चोर है, अगर तू बहुत बड़ा शराबी है, अगर तू बहुत बड़ा झूठे बाज है, तो सुनो, मैं तुम्हारी चारों शर्तें कबूल कर ली, लेकिन
सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ, सिर्फ तुम झूठ को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शर्तें कबूल कर लूंगा। उस शख्स ने सोचा दिल में, अपने आप दिल में सोच लिया कि मैं झूठ को खैर बात कर दे रहा हूँ, इसलिए कि मुझे 3 चीज तो मिल ही रही है। ज़ना करने के लिए मिल रहा है, चोरी करने के लिए मिल रहा है, शराब खाने के लिए मिल रहा है, इससे बेहतर है कि मैं एक चीज को छोड़ दे रहा हूँ। कहने लगे ठीक है या अल्लाह के नबी, मैं छोड़ दे रहा हूँ, झूठ बोलना छोड़ दे रहा हूँ। कहने लगे ठीक है, कहने लगे जाओ। उसके बाद तुम कैसी रात तुम्हारी गुजरती है, रात गुजार कर के आओ, उसके बाद कल सुबह तुम मुझे बताना, तुम मुझे खबर देना कि तेरी रात कैसे गुजरी है। हजरत गौर करने का मुकाम है, वो शराबी था, जैसे उसको दिल में शराब पीने का ख्याल आया, शराब की अड्डी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, शराब पीने के लिए अपना पैर को आगे बढ़ाया, अपना दिल में इरादा किया, जैसे ही जा रहा था तो उसने वादा कर लिया था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं कल नबी पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा कल नबी पाक पूछेंगे कि ये शराबी बता तूने कल क्या शराब पिया था। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वादे का खिलाफ होगा, और अगर सच बोलने आ रही थी, आधी रात हो रही थी, जैसे ही रात तारीखी रात में जुल्म कदा में बदल चुकी थी, रात की तारीखी आ चुकी थी, रात जैसी ढलती जा रही थी, रात आ रही थी। हजरत मोहम्मद सामने कराम, वो चोर था, चोरी करने के लिए दरवाजा को फांदा, कूदने के बाद जैसे ही किसी दूसरे के दरवाजे पे गया, दरवाजा को खिटखिटाया और चोरी करने के इरादे से कुछ सामान लूटना चाहा, कुछ सामान लेना चाहा। जैसे ही दरवाजे पे गया, कुछ सामान लेने के इरादे से उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अगर कल नबी पाक पूछेंगे कि तुम्हारी रात कैसे गुजरी तो मैं क्या जवाब दूंगा। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, गौर करने का मुकाम है। वो चोरी करने के लिए दूसरे के दरवाजे पर चला गया। चला जाने के बाद जैसे उसके दिल में ख्याल आया, मैंने तो नबी पाक से वादा कर लिया है, मैंने तो नबी पाक से शर्त मंजूर कर ली है, अगर नबी पाक पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वो चोरी के इरादे से जैसे आगे कदम बढ़ाता है, उसके दिल में ख्याल आ जाता है। उसने उस वक्त जैसे ख्याल आया, उसके बाद चोरी करना भी खैर मकदम कर दिया। कहने लगा मैं चोरी भी नहीं करूंगा। इसी तरह से वो जानी था, ज़ना करता था, जानी था, जैसे ही जानी की तरफ यानी अड्डे की तरफ गया, जानी ज़ना करने के लिए गया, ज़ना के अड्डे की तरफ जा रहा था, जैसे ही गया उसके बाद उसके दिल में खौफ आया कि कल नबी पाक पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मैं आज ज़ना कर